शब्दों से कर पाओगे। और स्पेशली जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी क्वींस है, जो रानी है घर की, जो क्रिएशन है गॉड का, बेस्ट क्रिएशन है जो गॉड का, डेफिनेटली आज मेरी कुछ बातों से उनकी लाइफ में जरूर इम्पैक्ट आएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ सीट प्लीज। सो दोस्तों, वैसे जोगेंद्र सर ने दो स्टोरी सुना दी है, माय गॉड। मैं एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लेके आई थी आप लोगों के लिए, उसको स्टार्ट करूंगी थोड़ी देर बाद। मेरा नाम योगिता है दोस्तों, जैसे आप जानते हो, और एक सिंपल सी हाउसवाइफ आज एक बिजनेस लेडी बन गई। वो छोटी सी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत बड़े सपने थे मेरे भी, जैसे हर एक ड्रीमर लेडी के होते हैं ना। बचपन में जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता है। हमारे माँ बाप तो ऐसे ही पढ़ाते हैं ना हमें कि मेरी बेटी पढ़ करके कुछ बनेगी। जैसे बच्चों को, बेटों को पढ़ाते हैं, वैसे बेटियों को पढ़ाया जाता है। पर कभी कभी सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम जो करना चाहते हैं ना, वो कर नहीं पाते हैं। मैंने मेरे पापा से बोला, ग्रेजुएशन हो रही थी मेरी, मेरे को जॉब करनी है। पापा ने बोला, बेटा अपने ससुराल जाके तू जॉब करियो। मेरे को लगा अच्छा ऐसा भी, और मैंने कहा चलो ठीक है पापा। मेरी दादी के कहने पे मेरी जल्दी शादी हो गई। जल्दी शादी हो गई थी, मैंने जॉब नहीं कभी करी। पर ड्रीम बहुत बड़े थे मेरे। सपने था कि मेरे खुद की पहचान बने, मैं भी जॉब करने जाऊं। क्योंकि मैं कुछ लड़कियों को देखती थी जो जॉब पे जाती थी, बड़ी टिप टॉप बन के, अच्छी सी बन के जाती थी। उनको ना थोड़ी अलग रिस्पेक्ट मिलती थी। जो घर में लड़कियां रहती थी उनको अलग रिस्पेक्ट मिलती थी। तो मेरे दिल में ना शुरू से था कि मैं कुछ करूं, कुछ तो करूं, है ना। शादी हो गई। अब शादी होने के बाद सबसे बड़ी बहू घर की, और बड़ी बहू एकदम सारी की सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई दोस्त। और मैं एक छोटी सी लड़की और घबरा गई उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख करके, क्योंकि मैंने तो सपने कुछ और चीजों के सोचे थे। पर सोचा कि फैमिली भी तो सेटल डाउन करनी है ना, अपने मम्मी पापा का नाम भी तो रोशन करना है ना। क्योंकि शुरू से यही तो बोला जाता है ना, बेटा अगर तूने हमारे ससुराल में इज्जत बचा ली तो हमारी इज्जत बची रहेगी, है ना। तो घर गृहस्थी संभालने लगी, घर के कामकाज सीखने लगी। शादी से पहले रोटी बेलनी भी नहीं आती थी, और शादी के बाद सीखी। और ऐसे करते 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 सिर्फ एक ड्रीमर लड़की ना एक हाउसवाइफ बन के रह गई, सिंपल सी हाउसवाइफ, ठीक है। और जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। मेरा बड़ा बेटा हुआ और फिर बच्चों को पालने में लग गई। होता है ना नॉर्मली, अगर कोई लेडी वर्किंग नहीं है तो फिर सोचते हैं कि चलो अपनी गृहस्थी सही से बसा लो। बेटा हुआ तो बेटे के लालन पोषण में लग गई। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर अपने हस्बैंड से बोली, मैंने कहा यार मेरे को ये सब नहीं करना, मुझे भी कुछ करना है, मैं घर में नहीं रह सकती सारे दिन। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुझे क्या करना है। मैंने कहा मैं ना ऐसा करती हूँ, आगे की पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी, और टीचिंग का कोर्स करा दो, मुझे बहुत बेस्ट लगता है। क्योंकि उसमें क्या है कि 12 बजे तक घर आ जाएंगे, अच्छी इनकम भी आएगी, और मैं अपने बच्चों को भी संभाल लूंगी, फैमिली को भी संभाल लूंगी, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो मेरे हस्बैंड ने इस बात में बहुत सपोर्ट किया, थैंक्स करती हूँ नरेंद्र जी का। एंड उन्होंने कहा जो करना चाहते कर ले दो। मेरा छोटा सा बेटा था 1-1.5 साल का, और उसको छोड़ के 1-1.5 महीने में जम्मू से मैंने जेबीटी और बीएड किया, एग्जाम जा करके क्लियर किया। पढ़ने का मन, मतलब कुछ करने का मन था, ऐसा टीचर बनना मेरा ड्रीम नहीं था। और मैंने जेबीटी बीएड क्लियर किया दोस्तों, और उसको क्लियर करते करते मेरे दूसरा बेटा भी हो गया। अब 2 बच्चों के साथ में स्टडी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल था, फिर भी मैंने किया क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी। मैं घर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे जो घर का रूटीन था ना दोस्तों, सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर सो जाओ। मम्मी से चिक चिक, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैंने तो ऐसा नहीं किया। ये ही लाइफस्टाइल हो गया था मेरा। बहुत नेगेटिव माइंडसेट की लेडी हो चुकी थी मैं घर में रह करके। बस निकलना चाहती थी किसी तरीके से घर से, ठीक है। और टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर ढूंढने लगी। सोचा कि टीचर बनूंगी, सब रिस्पेक्ट करेंगे, मेरी मदर लो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे पापा मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, मेरे बच्चे मेरे को प्राउड फील करेंगे। एक सिंपल सी हाउसवाइफ नहीं समझेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि तुझे तो कुछ नहीं आता, तू तो किसी लायक नहीं है, तुझे तो समझ ही नहीं है, तुझे तो अक्ल ही नहीं है। ये सेंटेंस में अपनी लाइफ में लेना ही नहीं चाहती थी, तो सोचा टीचर बन जाती हूँ। पर इतना बैड लग रहा ना बाय गॉड मेरा, कि 2008 के बाद ना DSSB के पेपर ही नहीं निकले। क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती थी, मैं प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि प्राइवेट जॉब वाले ना खून चूस लेते हैं, मतलब एज अ टीचर में। सो गवर्नमेंट टीचर की जॉब निकली नहीं, और जब निकली ना दोस्तों, मैं 2 महीने ओवर एज हो गई। अब तो बस मेरे को लगा खत्म ही हो गई लाइफ, मेरी तो किस्मत ही खराब है ना। और आगे की स्टोरी सुनाने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत ही मिनी
उसका मीनिंग है, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस स्टोरी को। एक बहुत सुंदर सा घर होता है दोस्तों, है ना, और उस घर में एक छोटा सा कमरा होता है। उस कमरे में 5 दिए जल रहे होते हैं, ठीक है, 5 दिए जल रहे होते हैं उस पूरे घर में। एक कमरे में वो उसकी अंधेरे को खत्म किए होते हैं। जो सबसे पहला दिया होता है, लाइन से रखे होते हैं वो दिए, जो सबसे पहला दिया होता है ना दोस्तों, वो सोचता है, काफी देर हो जाता है उसे जलते जलते, वो सोचता है कि मैं कितनी देर से जल रहा हूं, मैं सबको रोशनी दे रहा हूं, पर कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। मेरे को लगता है मेरा जीवन ही व्यर्थ है, क्यों ना मैं बुझ जाऊं। और वो इस तरीके की आत्मगलीनता लाता है और बुझ जाता है। जानते हो दोस्तों कौन सा दिया होता है? कोई बताया मुझे कौन सा दिया होता है? वो होता है उत्साह का दिया, एक्साइटमेंट का दिया। उस दिए के बुझते ही उसका जो साथ वाला दिया होता है वो कहता है, अरे तो क्यों बुझ गया, ये बुझ गया। वो कहता है कि मेरे को भी कुछ कुछ ऐसा ही लगता है, सही किया इसने बुझ करके। मैं सबको बताता हूं प्यार से रहना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अंधेरे को खत्म करके रोशनी देनी चाहिए सबकी लाइफ में, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। फिर भी सब लोग मेरी बुराई करते हैं जबकि मैं रोशनी देता हूं, और वो भी उसकी देखम देख बुझ जाता है। पता है दोस्तों कौन सा दिया होता है? वो दिया होता है शांति का दिया। जैसे ही जोश का दिया और शांति का दिया दोस्तों बुझ जाता है, तीसरा दिया इन दोनों को देख रहा होता है, और वो भी अपनी हिम्मत खो देता है। कहता है जब जोश ने कुछ नहीं किया, शांति ने कुछ नहीं कर पाया, तो मैं भी बुझ जाता हूं। वो दिया होता है दोस्तों हिम्मत का दिया। और हिम्मत का दिया, जोश का दिया और शांति का दिया जैसे ही बुझता है, वो चौथा दिया कहता है कि मैं भी रह के यहाँ क्या करूंगा, और वो होता है समृद्धि का दिया, प्रॉस्पेरिटी का दिया। और जैसे ही चारों दिए बुझते हैं, उनको 5वां दिया देखता है, पर वो बुझता नहीं है, वो निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बहुत छोटू सा दिया होता है वो, बाकी दिए काफी बड़े होते हैं, और वो जलता रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है। इतने में एक छोटा सा बच्चा उस कमरे में एंट्री करता है, और जैसे एंट्री करता है वो देखता है कि कोने में एक छोटा सा दिया जल रहा है। वो उस दिए को देख के खुश हो जाता है। वो बाकी दियों को देख करके दुखी नहीं होता, वो उस दिए को देख करके खुश हो जाता है और उसको उठाता है और एक एक कर करके चारों दियों को जला देता है। पता है दोस्तों वो कौन सा दिया होता है? कोई बताएगा मुझे कौन सा दिया होता है? उम्मीद का दिया। उम्मीद का दिया। तो दोस्तों मेरी भी लाइफ ऐसी हो गई थी, जिसमें जोश खत्म हो गया था, शांति भंग हो गई थी, और हिम्मत तो मेरी टूट चुकी थी कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। बट मेरी लाइफ में एक उम्मीद का दिया आया गौरव भाटिया जी के रूप में। मेरी लाइफ एक उम्मीद का दिया आया सोनू शर्मा जी के रूप में। मेरी लाइफ में एक उम्मीद का दिया आया जोगिंदर शर्मा जी के रूप में, और मेरी लाइफ चेंज हो गई दोस्तों। जोरदार तालियां मेरे क्लाइंट के लिए, कंजूसी नहीं। इस तरीके से मेरी लाइफ गुजर रही थी दोस्तों, और मैं अपनी थोड़ी सी लाइफ की जर्नी शेयर करूंगी और फिर बताऊंगी कि लेडीज के लिए कैसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग। बिलीव मी दोस्तों, मैं आप जैसी ही थी, बिल्कुल सिंपल सी हाउसवाइफ। अ जर्नी ऑफ नॉर्मल हाउसवाइफ टू अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन मेरा मेन टॉपिक है आज का। हालांकि मेरे किताबे में जेंट्स के लिए बहुत कुछ है आज, बट मेन टॉपिक मेरा आज यही है। ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहोगे क्या मेरा? बिलीव कर पाओगे क्या? सोचोगे आज योगिता मैम बड़ा अच्छा बोल रही है, स्टेज पे खड़ी है, बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, क्या मेरा रियल पिक्चर देखना चाहोगे? कुछ साल पहले का। चलो दोस्तों दिखाती हूँ, ये दिख रही हूँ मैं, लग रही है मेरी जैसी एक अबला नारी, और ये पल्लू वाली लग रही है मेरे जैसी। यही थी मैं कुछ सालों पहले दोस्तों। और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पता है क्या बना दिया? सिर्फ 3-4 साल की जर्नी में दोस्तों एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसका कॉन्फिडेंस खत्म था, जो 2 लोगों से बात नहीं कर सकती थी, जो डरी डरी रहती थी, जो सेमी
उन्नति का दिया बुझ चुका था, आज नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत, अपने अप्लायंस की बदौलत दोस्तों उम्मीद का दिया लेकर के आज बहुत तेजी से सक्सेसफुल हो रही है। So 10 reasons why should we do network marketing। आज से लगभग 2 साल पहले मेरी लाइफ में ये उम्मीद का दिया आया दोस्तों वेस्टीज के रूप में। और बिलीव में दोस्तों, जैसे बहुत सारी मेरी बहनें हैं ना, मेरी क्वींस हैं, जैसे जो फर्स्ट टाइम उन्हें दिखाया गया हुआ तो उनके क्या एक्सक्यूज होंगे, अच्छा बताओ मुझे को मेरी कितनी बहनें हैं, जरा हाथ खड़ा कर लेंगी। मैम आप प्लीज खड़े हो जाएंगे। आपका नाम मैम? शिवानी। शिवानी मोस्ट वेलकम मैम। तो मैम जब आपको पहली बार बिजनेस दिखाया गया तो सबसे पहला थॉट क्या आया आपके दिमाग में? मैं नहीं कर पाऊंगी। अच्छा मैं नहीं कर पाऊंगी। और आया कि टाइम नहीं मिलेगा उन बच्चों से, फैमिली से, और बस कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल भी कि हम नहीं कर सकते, बस घर ही संभाल सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? मैम आप बताएंगे फर्स्ट टाइम जब आपको ये बिजनेस दिखाएगा तो पहला थॉट क्या आया? मुश्किल है लेकिन इतना भी नहीं। वेरी गुड मैम। आप पहले से वर्किंग है जी। हाउस वाइफ का तो माइंडसेट ही अलग होता है। मैम आप क्या बताएंगे? मैम जब फर्स्ट टाइम आपको बिजनेस दिखाया गया तो मैम क्या थॉट आया? नहीं कर पाऊंगी। नहीं सच में बताओ, जो आया वो बताओ। अब कर सकती हूँ। That's wonderful मैम। तो जोरदार ताली हो जाए मेरी बहनों के लिए। मैम आपके दिमाग में क्या थॉट आया? मुझे भी यही लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इस फील्ड में कभी थी नहीं, मैं कुछ और ही कर रही हूँ ऑपरेशंस में, तो ये फील्ड में It's not my cup of tea because आप ऑलरेडी एक प्रोफेशन में थे। That's wonderful। जोरदार ताली हो जाए मेरी प्यारी बहनों के लिए। दोस्तों ये बिल्कुल सही सोच है। देखो जितनी वर्किंग वूमेन है उनको थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आ जाता है दोस्तों ना, कि भाई मैं कर लूंगी, चलो ये थोड़ा सा अलग प्रोफेशन है। बट जितनी हाउसवाइफ है ना उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट प्रस्तुत होता है, ये मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो किसी को कन्विंस कर ही नहीं सकती, मेरे पास तो 2 लोग ही नहीं है। जब मेरा हस्बैंड ये कहता है तो किसी लायक नहीं है तो मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगी? मेरा हस्बैंड ये कहता है कि मैं बिजनेस तुझे कोई भी बेवकूफ बना सकता है ना। कई बार क्या होता है कि फ्लिपकार्ट अमेज़न से कोई सामान मंगा ले और वो गलती से गलत निकल जाए तो हस्बैंड के क्या स्टेटमेंट होते हैं? माइंड मत करना प्लीज। हाँ क्या स्टेटमेंट होते हैं? पूछ तो लेती मेरे से, तुझे कुछ पता भी है? कोई भी तुझे बेवकूफ बना सकता है। सही कह रही हूँ? Yes. कितनी लेडीज एग्री है मेरी बात से? जोर शोर मत मचाओ यार, पता तो चले। That's wonderful. Anyway, पर देखो पता है क्या होता है दोस्तों, अपनी पहचान ना खुद बनानी पड़ती है। मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ में कुछ पेन्स थे, वो आपसे शेयर करूंगी। क्या पेन थे मेरे को ना? देखो एक अच्छी सी लाइफ थी, मैं घर में सेटल डाउन हो गई थी, बच्चे थे मेरे, मम्मी पापा है, ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, वही रूटीन सा चल रहा था। सुबह काम करो, खाना बनाओ, सो जाओ, फिर सीरियल देखो, वही रूटीन सा चल रहा था। अच्छा ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं थी उस लाइफस्टाइल से, मुझे लगता था लेडीज की शायद ऐसी ही जिंदगी होती है, मैं खुश थी उस लाइफस्टाइल से। पर 3-4 चीजों की ना चुभन थी मेरी लाइफ में। पता है क्या थी चुभन? मुझे ना अगर मैंने अपने हस्बैंड से पैसे मांग लिए और मुझसे हिसाब मांग लिया किसी ने, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कितनी लेडीज एग्री करती है इस बात से? बहुत बढ़िया, जरा शोर करके बताओ यार, हाथ से पता नहीं चल रहा ना। अच्छा पूरे दिन कितना भी काम करवा लो पर रात को खाना खाने के बाद बर्तन नहीं साफ होते थे मेरे से। कितनी लेडीज एग्री करती है इस बात से? थोड़ा शोर मचा दो। जैस्मीन बचा रहे हैं। चलो अगर मेरे बेटे ने मुझसे कुछ कह दिया मम्मा ये चाहिए और मैंने मेरे हस्बैंड से बोल दिया उसको ये दिलाना है और हस्बैंड ने कहा अभी नहीं बाद में, तो कितना बुरा लगता था? कितना बुरा लगता था कि काश मैं कमाई होती, मैं अपने बेटे को मना ना कर पाती। बिकॉज बच्चे हमारा होते हैं इमोशनल पार्ट, उसके लिए वो अपने हस्बैंड से भी लड़ जाते हैं। सही बोल रहे हो ना? तो मेरी लाइफ में और चौथा सबसे बड़ा पेन घाव था मेरे हृदय में, पता है किस चीज का था? खुद का पहचान बनाना, नेम फेम रिकॉग्निशन, जिसकी मैं भूखी थी बचपन से, नहीं मिला।
घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दब गई। ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करना चाहते हम, ऐसा नहीं है, बट खुद की पहचान तो दोस्तों डूब ही जाती है ना, खुद की पहचान तो खत्म ही हो जाती है ना। तो पता है क्या होता था, कई बार मैं और मेरे हस्बैंड जाते थे ना कहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह में बाहर गए, तो कोई अगर सक्सेसफुल सी वुमेन होती थी ना तो वो ऐसे देखते थे कि देख इसके बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, इसकी ड्रेसिंग सेंस कितनी अच्छी है, और मैं कैसी थी आपको दिखाया ना मैंने, तो कितना बुरा लगता था। मेरे को लगता था यार मतलब कि हम घर संभाल रहे हैं तो हम पागल है, ये बिजनेस कर रही है, जॉब कर रही है तो ये अच्छी है, हम भी कर लेते हैं, हम भी अच्छे हो जाएंगे। लगता था ना ऐसा, लगता है ना बहुत सारी लेडीज का ऐसे, जब हस्बैंड कहे कि देख कितनी अच्छी लग रही है, वो बाल देख इसके, उसकी ड्रेस देख, हाँ, तो लगता है कि इसमें ऐसे क्या लगा है जो हम नहीं कर सकते यार। होती है ना फीलिंग थोड़ी थोड़ी। तो मेरे को भी था यार लाइफ में कुछ करना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, हस्बैंड मुझ पे प्राउड फील करे, ऐसा कुछ करना है। तो 10 रीजन क्या है दोस्तों आज लेडीज को क्यों करना चाहिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और इन 10 रीजन को जानने के बाद ना, चाहे कितना भी आपके दिमाग में आ रहा हूं पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा कि नहीं होगा, योगिता मैम तो बोल रही है पर अभी तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, पर इन 10 रीजन को सुनने के बाद ना आप सभी कहोगे कि अगर इस बिजनेस को कोई कर सकता है ना तो सिर्फ मैं हूं वो, ये थॉट आएगा आज आपके दिमाग में। तो 2 बार ताली हो जाए आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले क्यों करना चाहिए हमारी प्यारी बहनों को ये बिजनेस, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। देखो जो गृहस्थी होती है ना गाड़ी होती है दोस्तों, ठीक है, उसके आगे वाले पहियों को हस्बैंड चला रहा होता है, पीछे वाले पहियों को वुमेन चला रही होती है। हमें अपनी फैमिली का फाइनेंशियल पिलर बनना है। सोचो अगर आप इस बिजनेस से 10,000 रुपए भी पार्ट टाइम में कमा रही हो तो आप मेडिकल इनकी वो करा सकते हो अपने बच्चों का मेडिकल इनकी, ठीक है, और उनको मतलब कोई प्रॉब्लम आती है फैमिली में तो उसको आप मतलब ओवरकम कर सकती हो अपने। कई बार क्या होता है कि जैसे कोरोना में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, इवन CMI की रिपोर्ट थी कि 14 करोड़ लोग अपनी जॉब खो चुके हैं। ऐसे में बहुत सारी बहनें होंगी जिनके हस्बैंड की जॉब या बिजनेसेस में लॉस हुए होंगे। अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं हम तो हम एक तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। और ये बहुत बड़ी बात है अपनी फैमिली का सपोर्ट करना, फाइनेंशियल पिलर बनना। क्योंकि देखो दोस्तों इस बिजनेस में ना तो एज बाउंडेशन रखती है, जैसा मुझे गवर्नमेंट की टीचर रखने ना मिलने का रीजन क्या था, एज तो थी ना। इस बिजनेस को करने के लिए एज मैटर नहीं रखती, इस बिजनेस को करने के लिए आप कैसी दिखती हो वो मैटर नहीं करता, इस बिजनेस को करने के लिए आप कितनी पढ़ी लिखी हो वो मैटर नहीं करता, इस बिजनेस को करने के लिए आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, जॉब करते हो, क्या हो आप, कोई मैटर नहीं करता। इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक ही शख्स की जरूरत है, वो है आप खुद जो आपकी चेयर पे बैठा है। अगर आप ये थॉट बना लेते हो ना कि मैं इसको कर पाऊंगी, आप अपने दिमाग में सोच लेते हो ना कि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना है, मुझे मेरे बच्चों को सपोर्ट करना है, मेरे हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, मेरे को मेरी फैमिली का फाइनेंशियल पिलर बनना है, मुझे ये बिजनेस इसलिए करना है कि आज तो भगवान की दुआ से मेरा सब कुछ सही है, भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को पैसों के लिए सरवाइव ना करना पड़े, मेरे बच्चों को उनकी जो जरूरत की चीजें होती है, उनके सपनों की चीजें होती हैं, उनके लिए उन्हें कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। क्योंकि हम सभी ने कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी है ना यार, जिए हम सभी ने कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ, और हमारे बच्चे ना जिए, इसलिए हमें ये बिजनेस करना है दोस्तों, इसलिए हमें ये बिजनेस करना है। और क्या करना है हमें, नेम फेम रिकॉग्निशन, मैं ऑलरेडी इसके लिए बात कर चुकी हूँ। एक औरत की खुद की पहचान बनाना। अच्छा, शादी से पहले किसके नाम से जाना जाता है हमें, पापा के नाम से। राम सिंह की बेटी है ये, डाबोदिया फैमिली की बेटी है ये, शादी के बाद नरेंद्र की वाइफ है ये, हंसराज जी की बहू है ये, और बच्चे होने के बाद पार्थ की मम्मा है ये। हमारी खुद की पहचान कहाँ है दोस्तों? क्या कभी हमारे नाम से हमें पहचाना जाता है? नहीं पहचाना जाता। क्या हमें रिस्पेक्ट दी जाती है? नहीं दी जाती। आप कितनी भी अच्छी रोटी बना लो, कितनी भी अच्छी सब्जी बना लो, थोड़ा सा नमक तेज हो जाए ना, सारा सालों का किया कराया पानी में, तुझे खाना नहीं बनाना आता तुझे ढंग से। डोंट माइंड प्लीज ना, मैं लेडीज की दिल की भावना निकालना चाहती हूँ। कितनी लेडी है मेरे सामने एग्री करती है ये बात को? आज क्लास में पूरी
बच्चे भी, मम्मा आप ना, आपका ये टेस्टी नहीं बनता, मेरी फ्रेंड की मम्मा बनाती है ना वो बहुत टेस्टी बनता है। मेरे बेटे को तो मेरे हाथ का कुछ अच्छा ही नहीं लगता, उसके फ्रेंड लाते हैं उसके हाथ का अच्छा लगता है। अच्छा उसके फ्रेंड कहते हैं कि तेरी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बनाती है। समझ ही नहीं आता भाई टेस्टी कौन बनाता है। तो नेम फेम रिकॉग्निशन ये एक लौता बिजनेस है दो फ्रेंड्स, जिससे आपको नेम, खुद की पहचान मिल सकती है। आज ना लोग मुझे योगिता भोरिया के नाम से जानते हैं। दिस इज माय अचीवमेंट फॉर दिस बिजनेस। रियल दोस्तों, ये जो सुख है ना खुद की पहचान बनाना, ये मतलब इसकी कंपैरिजन किसी भी चीज से नहीं है, किसी भी चीज से नहीं है। जब फर्स्ट मंथ मेरा 1800 रुपए का इनकम आया था ना, वो जो खुशी थी ना कि खुद के नाम पे आई है ये इनकम, वो लाखों करोड़ों रुपए से ज्यादा थी वो खुशी। सच्ची बता रही हूँ मैं आपको। और ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड पहले गाड़ी नहीं चलाते थे, हमारे पास रैपिड है, i10 है, पर वो जो गाड़ी आई ना स्कॉर्पियो, सॉरी स्कॉर्पियो पे बोल रही हूँ, सफारी, देखो एक्साइटमेंट इतना हाई है ना, सफारी, वो मेरे नाम से आई, ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैंने बोला देखो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया है, ये हमारी गाड़ी है। और मैं जहाँ भी जाती, मेरे मम्मी के घर गई तो मेरे भाई के बच्चे कह रहे ये बुआ की गाड़ी है, ये बुआ की गाड़ी है। दैट्स मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ऑसम फीलिंग आती है, कितनी ऑसम फीलिंग आती है ना। और इस इंडस्ट्री के थ्रू ना फॉरेन ट्रिप भी गए हैं, तो मेरे हस्बैंड काफी बार अपने फ्रेंड से पता है क्या बोलते थे, यार मेरी वाइफ लेके जा रही है मुझे थाईलैंड, यार मेरी वाइफ लेके जा रही है मुझे बाली। अरे मैं आपको क्या बताऊं, इतनी अच्छी फीलिंग, इतनी अच्छी फीलिंग ना, सच बता रही हूँ। अगर कुछ लेडीज को लगता है ना यार कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं है मेरे हस्बैंड की नजरों में, कुछ को लगता है ना मेरी फैमिली मुझे नहीं समझती, कुछ को ऐसा लगता है ना कि यार मेरे को खुद के लिए कुछ करना है, मुझे खुद से प्यार करना है। अगर आप खुद से प्यार करना चाहते हो ना तो दिस बिजनेस इज ओनली फॉर यू, बिलीव मी दोस्तों। ये आपको नाम देगा, पहचान देगा, शौहरत देगा। जब इस नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी उससे पहले ना, सच बता रही हूँ, छोटी छोटी गलतियों पे ना टोक दिया जाता था, तो मुझे लगता था यार मैं दो लोगों से बात नहीं कर सकती। जब मेरे बेटे की पीटीएम मीटिंग होती थी तो मैं उसमें जाती नहीं थी क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी आप चलो यार आप चलो, मेरे हस्बैंड बिजी होते थे, कहते थे तू चली जा। मैंने कहा यार मैं नहीं जाऊंगी, पता नहीं टीचर क्या पूछ लेगी मुझसे, मैं उसका आंसर नहीं कर पाऊंगी। मैं जाती नहीं थी, इस बात पे यकीन करो आप मेरी, मैं जाती नहीं थी। और घर में अगर 3-4 जेंट्स आ जाए ना इकट्ठे तो मैं निकलती नहीं थी कि मुझसे कोई क्या पूछ ले। छोटी छोटी बातों पे ना आग में गलिंता आने लग गई थी। पर जब इस बिजनेस में आई ना, छोटी सी अचीवमेंट करी, गौरव सर ने बोला यस योगिता मैम यू कैन डू इट, मेरे को लगा अरे क्या हो गया, मैं तो वही थी, मुझे लगा अच्छा मैं ही हूँ क्या ये, इतनी सी मैंने अचीवमेंट करी और इतना अप्रिशिएट मिल रहा है यहाँ पे। उन्होंने बोला आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलती हो, आप बहुत अच्छा कर सकती हो, आप गुड लुकिंग हो। मैंने कहा आज से पहले तो नहीं बोला था किसी ने। मुझे लगा अच्छा बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ का, तो यार यहाँ तो मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है। उन्होंने कहा तुम ये नहीं ये भी कर सकती हो, तुम मैम ये सिल्वर जा सकती हो, गोल्ड जा सकती हो, ब्रॉन्ज जा सकती हो, क्राउन जा सकती हो। मुझे नहीं था भरोसा मैं क्राउन जाऊंगी, मेरे अपलाइंस को था मुझ पे भरोसा मैं क्राउन जाऊंगी, उनके भरोसे की वजह से गई दोस्तों मैं। मुझे नहीं था मैं गाड़ी ले सकूंगी, बिलीव मी, मुझे नहीं था कभी भी भरोसा अपने ऊपर, मुझे तो इन्होंने भरोसा दिया तो मुझे लगा मैं ले लूंगी गाड़ी। तो अगर खुद से प्यार करना चाहती हो ना तो यही बिजनेस है, यहाँ बहुत सारा एप्रिशिएशन मिलेगा। यहाँ बहुत, आज पता है योगिता आज क्या बोलती है मेरी टीम, योगिता मैम, योगिता मैम, इतना अच्छा लगता है ना बाय गॉड, आपको बता नहीं सकती, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। अच्छा पहले तो एक पड़ोसन भी और हमें कुछ सुना देती थी, आज हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो हाईली सक्सेसफुल हैं, वो लोग हमें जानते हैं, वो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। आप किसी को जानते हो आपकी सोसाइटी में जो 13 लाख रुपए कमाता है क्या कोई आपकी? आप जिस सोसाइटी में रहते हो क्या वहां पे एक ही बंदा रहता है? 5 लाख रुपए कमाने वाला भी रहता है क्या? 10 लाख रुपए कमाने वाला रहता है क्या एसोसिएशन है हमारा ऐसे लोगों के साथ? नहीं है। पर आज मेरे को इतना अच्छा लगता है जब मैं गौरव सर के साथ बैठती हूँ, मैं जोगिंदर सर के साथ बैठती हूँ, मैं संजू सर के साथ बैठती हूँ, और मैं ब्लेस्ड फील हो जाती हूँ जब मैं सोनू सर के साथ बैठती हूँ। ये भी है एक बिजनेस में, बिलीव मी दोस्तों।
पर्सनल ग्रोथ आपने देख ही लिया। सर पे पल्लू रखती थी मैं, बिल्कुल टिपिकल हाउस वाइफ। मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं था सर से पल्लू उतरे। अब मेरे पापा ने तो कह दिया था बेटा हमारी इज्जत तेरे हाथ में, नहीं रखना चाहो तब भी रखो। होता है ना बहुत सारी, मेरी बहनें एग्री करेंगी ना, मैडम एग्री करोगी ना, ऐसा समझा जाता है कि सारी इज्जत इसी के हाथ में है, बेटी के हाथ में सारी इज्जत हमारी बेटी। पहले पापा की इज्जत संभालो फिर पति की इज्जत संभालो, अपनी पता नहीं। तो ये बिजनेस आपको आपकी ना काया ही पलट कर देगा, काया ही पलट कर देगा। एक सिंपल सी हाउस वाइफ जो बोल नहीं पाती थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, आज इतने सारे लोगों के बीच में बोल पा रही है। ये है अचीवमेंट। इवन यहाँ 2000 लोग भी होते ना दोस्तों, मैं तब भी बोल लेती, पहले मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी। आज मैं खुद होप दे पाती हूँ लोगों को विद द ब्लेसिंग ऑफ माय अपलाइन कि यस वी कैन डू माय, हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं इस बिजनेस के थ्रू। तो ये दिया आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दे सकता है। अगर आप खुद से प्यार करना चाहती हो, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहती हो, कॉन्फिडेंट वाली लेडी बनना चाहती हो, बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हो, दूसरों का मतलब इंस्पिरेशन बनना चाहती हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपको प्राउड फील करें, तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप चाहते हो अगर आपका हस्बैंड आप पे प्राउड फील करे, तो ये बिजनेस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपके पापा आप पे प्राउड फील करें, आपकी मम्मा आप पे प्राउड फील करे, तो ये बिजनेस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो मैं अपनी मम्मी के घर गई, बताया कॉन्सर्ट, मेरे पापा कह रहे बेटा क्या उनका काम वाम ठीक नहीं चल रहा क्या, तो इन चक्करों में पड़ गई। मेरे भाई बोलते कि जीजू पैसे नहीं देते क्या मुझे जो तू ये कर रही है। मैंने कहा भाई देते तो है पर चल मैं छोड़ दूंगी, एक शर्त है मेरी छोड़ने की। उसने बोला बता क्या। मैं कहा देख 5 लाख रुपए महीने, साल में 5 फॉरेन ट्रिप, और मेरे को कुछ हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, तू लेता है तो बता। और मेरा भाई हो गया चुप। मैंने कहा भाई ये नहीं कर सकता मैं, तो चुप हो गया, मुझे करने दे जो मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है जब मैंने बिजनेस शुरू कर, आपको पता है जब मैं शादियों में अपनी सिस्टर से मिलती थी, मेरी रियल सिस्टर तो कोई है नहीं, कजन सिस्टर्स है, तो कहती थी और तेरा कैसा चल रहा है साबुन तेल का बिजनेस। मैंने कहा दीदी बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं हमेशा एक्साइटेड, हालांकि जब कोई भी नहीं हो ना बिजनेस में, जब पैसे भी नहीं कमाती थी तब भी मैं एक्साइटेड रहती थी, ऐसे ही सब होगा। क्योंकि लोग ना जैसा आप दिखते हो, जैसा आप बोलते, मैंने एक बुक में पढ़ा था, इफ यू वांट टू बी डायमंड तो लुक लाइक अ डायमंड, वॉक लाइक अ डायमंड, स्पीक लाइक अ डायमंड। तो यार सक्सेसफुल होने के लिए पहले सक्सेसफुल दिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी तो लोग अट्रैक्ट होंगे ना। मायूस मरे हुए से बोलोगे मरे नहीं दीदी वो तो अच्छा नहीं चल रहा, दीदी को तो मजे आ जाएंगे ना। मैंने कहा नहीं दीदी बहुत बढ़िया चल रहा है, गजब चल रहा है। ऐसे कई साल उन्होंने मुझे छेड़ा, फिर उन्होंने देखा फेसबुक पे, ये तो भाई अब मैं छेड़ती हूँ। उन्होंने देखा फेसबुक पे ये तो भैया कहीं थाईलैंड जा रही है, कभी बाली जा रही है नरेंद्र जी के साथ। अब मैं जब शादी में मिलती हूँ मेरी सिस्टर पता है क्या बोलती है, अच्छा अब कौन सी कंट्री जा रही है तू। दिस इज माय अचीवमेंट। और पता है आपको सबसे बड़ी बात, फेसबुक पे सारे रिलेटिव, मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड जो बिजनेस में नहीं है, सब देखते हैं मुझे, एक सिंगल लाइक नहीं आता कमीना में। सोचो कितना प्यार, इतना दुलार। तो अगर आप अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट पाना चाहते, अभी मैं सच बताऊं जब से गाड़ी ली है ना, लोगों का देखने का नजरिया ही चेंज हो गया मुझे। इवन मेरी मदर लो, इवन मेरे फादर लो, बाय गॉड मैं सच कह रही हूँ गौरव सर, इतना चेंज हो गया मेरे मदर लो फादर लो का। इवन मेरे हस्बैंड सच सबका ही नजरिया चेंज हो गया। अगर आप नजरिए चेंज करना चाहते हो ना अपने लिए लोगों का, इसलिए करना है आपको नेटवर्क मार्केटिंग। टू यूज टाइम वाइजली। अच्छा घर में रहते हैं तो क्या होता है, घर में रहते हैं मम्मी ने कुछ कह दिया, बुरा लग गया, हस्बैंड को कह रहे हैं मम्मी ऐसे बोल रही है मुझे, हस्बैंड बेचारा फंस जाए, माँ की सुने बीवी की सुने, अब खाली दिमाग शैतान का घर तो रहेगा ना। अच्छा ये एज गैप होता है, कभी सास भी बहू थी, ये सब बकवास बातें हैं।
एक्चुअली ना मदर लो भी सही होती है, बहू भी सही होती है, मेरा मानना ही है। क्यों? क्योंकि जब मदर लो का टाइम था, मम्मियों का टाइम था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा काम करते थे। मतलब चक्की से आटा पीसते थे, भैंसों वगैरह का काम था, बहुत सारे काम थे, है ना। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने ना वो सुख नहीं देखा, मतलब उन्होंने अपने सपने नहीं पूरे किए, है ना। उन्होंने जैसा चाहा वैसा पहना नहीं, जैसा चाहा वैसा घूमा नहीं। अब क्या होता है, जैसी लड़के की शादी होती है लड़की को आ जाती है बहू। अब उन्होंने मॉडर्न ख्यालों की, अब उसको थोड़ा सा भी फ्रीडम मिलता है, वो उसके बारे में सोचता, तो माँ को लगता है कि यार ये तो इस पे ध्यान दे रहा है, मैं तो इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती हूँ, मैं तो कोई। उस तरह से जो एज गैप होता है ना दोस्तों, उस वजह से लड़ाई होती है। सास भी सही होती है, बहू भी सही होती है। अगर सोचो घर में पैसे की कमी ना रहे, आप अपनी जो कमाई करते। अच्छा, मैंने अपनी सास को कैसे पटाया, मम्मी को कैसे पटाया बताती हूँ। जब मेरी पहली इनकम आई ना अच्छी वाली, मैंने मम्मी को 5,000 रुपए दिए। मैंने कहा मम्मी लो अपने लिए कपड़े ले आओ। मम्मी कह रही क्यों? मैंने कहा मम्मी ले आओ ना, मैं चाहती हूँ आप लेके आओ, मुझे बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरी सासू माँ और मेरी बहुत अच्छी बनती थी शुरू में। अब मम्मी कहती थी, जब मैंने स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग, तो मम्मी कहती थी देख नेटवर्क मार्केटिंग करना है तेरी मर्जी है, तू कर, पर घर का काम मुझे टाइम पे चाहिए। 8:30 बजे रोटी, तो उसका मतलब रोटी। तू चाहे 12 बजे कर, तू चाहे कितने बजे कर, कोई मतलब नहीं है, खाना टाइम पे, सब कुछ टाइम पे। मैं कहा ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं। जब शुरू में किया ना दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सुनना नहीं पड़ा, पापा से सुनना पड़ा, मेरे खुद के पापा से, मेरी खुद की मम्मी से। मैंने पता नहीं कितनी बार सुना इस नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करते हो, मेरे भाइयों से, मेरे हस्बैंड से, मेरी मदर लो से, मेरे फादर लो से, इवन मेरे बच्चों से। मम्मा आपके पास तुम्हारे लिए टाइम ही नहीं है, आपके लिए तो सब कुछ बिजनेस ही है। ये कितनी बार सुना मैंने। आज वही बच्चे मुझसे कह रहे हैं मम्मा यू आर द बेस्ट, मम्मा आप कौन सी गाड़ी लेंगे, मम्मा आप कहाँ घूमने जाएंगे। तो शुरुआत में जब आप स्ट्रगल करोगी ना, तो सब बोलेंगे सुनते रहना, लड़ना नहीं, किसी को जवाब भी मत देना। मदर लोग को पटाना, अपनी इनकम में से कुछ पैसे देके उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आना, उनको पैसे देना, उनको इंपॉर्टेंस दिखाना, उन्हें प्यार दिखाना। जब घर में रहो तो उनकी 100% केयर करना, और उनको हर बात पे कहना कि मम्मी आज जो भी मैं कुछ कर रही हूँ आपकी वजह से कर रही हूँ, मम्मी आप ना होते ना मेरी लाइफ में तो मैं इतना भी नहीं कर पाती। सबसे ज्यादा उन्हें अप्रिशिएट करना। हर कोई प्यार चाहता है दोस्तों, हर कोई अप्रिशिएशन चाहता है, हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, तो दे दो ना क्रेडिट। अपना बिजनेस बिल्ड करने के लिए, अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्या आप इतना नहीं कर सकती हो? अगर आप ये करोगे ना, तो देखना आपकी जो फैमिली यूनिटी है ना वो अच्छी हो जाएगी। आपकी मदर लोग भी सोचने लग जाएगी चल कर रही है तो मैं भी इसको थोड़ा सपोर्ट कर देती हूँ। थोड़ा बोली थी, हंस करके स्माइल कर दी, जवाब नहीं देना। अभी मदर लोग गलत भी हो सकते हैं, वो आपको कुछ बोल भी सकते हैं, आपको ना कुछ जवाब नहीं देना, प्यार से कहना मम्मा कोई बात नहीं मम्मी सॉरी बोलने में क्या जाता है मुझे बताओ, सॉरी बोलने में क्या जाता है। मुझे पता है कि ना ये गृहस्थियों में ये काम बहुत होते हैं और लेडीज इस बारे में ना खुल के बात नहीं कर पाती हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। हस्बैंड कुछ बोले सॉरी, मम्मी कुछ बोले सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। अगर आपने ये चीजों को, शब्दों को अपनी लाइफ में अपना लिया तो ये बिजनेस तो डेवलप हो ही जाएगा। आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है ना दोस्तों, वो भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, बिलीव मी, बहुत अच्छे हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, देखो आपको ना वाइजली काम करना पड़ेगा, आपको घर की भी टेक केयर करनी है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे इतने पैसे नहीं आते ना कि हम फुल टाइम मेड रख लें। और जैसे ही पैसा नहीं लग जाए तो मेड रखनी भी चाहिए, बिकॉज हमारे पास इतनी क्षमता है ना दोस्तों कि हम काम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड। तो हस्बैंड्स को भी ना थोड़ा वाइफ को समझना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जितने भी जेंट्स हैं, मैं बोलूंगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी वाइफ को काइंडली सपोर्ट करें। जब वो बिजनेस लेडी बन रही है ना, तो यार वो मशीन नहीं है ना कि घर भी संभाल लेगी, बिजनेस भी संभाल लेगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो उसको सपोर्ट करो। 5,000 की मेड मिल जाती है, 10,000 की मेड मिल जाती है, आपकी बीवी ना आपको 5 लाख रुपए कमा के देगी महीने का, बिलीव मी। उसको सपोर्ट करो। अपनी फैमिली के अंदर अपनी आइडेंटिफिकेशन मैं बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। देखो, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई तो मुझसे किसी ने पूछा ड्रीम क्या है। मुझे इतना ज्यादा समझ तो आता नहीं था, क्यों करना चाहती हूँ। तो
मैंने बोला मेरा बड़ा वाला बेटा ना पेंटिंग का बहुत शौकीन है, आर्टिस्ट है वो, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाता है वो। तो वो बोलता था मम्मा मुझे आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है। तो मैं सोचती थी, एक दिमाग वाली मम्मा सोचती थी बेटा आर्टिस्ट में ना बनने में कुछ नहीं रखा, तू आईएएस की तैयारी कर, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, तू आईएएस की तैयारी कर, तू यूपीएससी की तैयारी कर, उसमें रुतबा भी है, पैसा भी है, नाम भी है, और साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर, तू तैयारी उसकी कर और ये कर। मैं ये बोलती थी जब मैं इसमें नहीं आई थी। पर जब नेटवर्क मार्केटिंग में आई ना दोस्तों, मेरा माइंडसेट चेंज हो गया कि जॉब में तो भैया इतना पैसा बनता ही नहीं है ना, जॉब में तो इतना पैसा बनता नहीं है। मैंने उसको बोला देख तू कुछ भी कर, तुझे नेटवर्क मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी, चाहे तू एक पैनी भी ना कमाए यहाँ से, क्योंकि तू ऐसा इंसान बन जाएगा ना यहाँ काम करते करते कि तू किसी भी फील्ड में जाएगा ना बेटा वहां सक्सेसफुल हो जाएगा। पहली बात। दूसरा, मेरा इमोशनल रीजन क्या था कि देखो बच्चे किसके लायक निकलेंगे किसके नालायक निकलेंगे ना, ये कोई नहीं जानता। सब अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, और हम बीइंग अ पेरेंट्स, और लेडीज तो ज्यादा इमोशनल होती है अपने बच्चों के साथ, ज्यादा बहुत ज्यादा, है ना। तो देखो हमें नहीं पता हमारे बच्चे फ्यूचर में क्या बनेंगे, बट आज नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हम ऐसी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों कि हमारा बच्चा कुछ भी बने, उसे पैसों के लिए ना सोचना पड़ेगा भी, वो जो करे अपनी पसंद से करे, अपनी इच्छा से करे, कभी उसे अपनी पैसों के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर आप उसके लिए आज ही लेगेसी बना दोगे ना इस बिजनेस के थ्रू, एक ऐसा सिस्टम, ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दोगे ना, तो जो बिना प्रेशर के अगर वो काम करेगा ना फ्यूचर में, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एबिलिटी निकलेगी उसके अंदर से, और वो उस फील्ड में भी सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए अपने बच्चों को अगर भविष्य बिल्ड करना चाहते हो तो नेटवर्क मार्केटिंग करो, यहां पैसा कमाओ। क्योंकि रिजवान खान जी का किस किसने स्टोरी सुना, सोचो, आज 10 लाख रुपए महीने के आ रहे हैं उनको, आ रहे हैं ना। रोहित जी का भी सुना आपने, आज तक पे रोहित सरदाना जी यस, 7.5 लाख रुपए कमाते थे वो, बहुत मेहनत की होगी ना उन्होंने वहां पे भी सक्सेसफुल होने के लिए, जैसी डेथ हुई इनकम 0। अब एक और रिजवान जी वेस्टीज करते थे, कुछ साल लगाया, नेटवर्क बनाया, सिस्टम बनाया, एक बार सिस्टम बन गया, अब वो इनकम किसको आएगी 10 लाख, उसकी फैमिली इनकम होगी, उसके बच्चों की इनकम होगी। तो सोचो ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कोहिनूर का हीरा हमारे हाथ में लग गया है दोस्तों, कि हम जिससे आज बिल्ड कर सकते हैं। जैसे जोगिंदर सर एप्पल के ऑर्चिड्स बोलते हैं ना, गौरव सर ने बताया कि एक एप्पल तोड़ता हूं तो पापा की याद आती है, दादा की याद आती है। तो आज अगर हमने नेटवर्क मार्केटिंग सही से बिल्ड कर दिया ना, तो हमारे बच्चे भी कहेंगे कि मेरी मम्मा ने या मेरे पापा ने इतना अच्छा बिल्ड कर दिया जिससे पैसे मुझे आज तक आ रहे हैं, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूं। हेल्प फैमिली इन टाइम ऑफ नीड। देखो फ्यूचर ना दोस्तों किसी ने भी नहीं देखा है ना, आपने देखा होगा कि आजकल इतनी सारी बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, कि कई बार क्या होता है फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है, हेल्थ चैलेंजेस आ जाते हैं, या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो बड़ी अच्छी वेल फैमिली भी नेक्स्ट डे से ना 0 इनकम हो जाती है उनकी, होता है ना ऐसा। ये कंडीशन कभी आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए करना है हमें नेटवर्क मार्केटिंग। और लेडीज हमेशा फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है, उन्हें डर लगा रहता है, इसीलिए टोकती भी रहती है अपने हस्बैंड को, आप ये मत खाओ, आपको ये है, आप ये मत खाओ, बहुत ऑयली खा रहे हो, आप पानी पी लो, आप जिम जाया करो, आप योगा किया करो, आप ये किया करो। क्यों? क्योंकि वो अपने हस्बैंड की हेल्थ के लिए कंसर्न किस लिए रहती है, क्योंकि फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हस्बैंड पे डिपेंड होती है ना, क्योंकि हस्बैंड ही तो मेन अर्नर होता है ना, इसीलिए तो डरी रहती है, इसको कुछ हो गया तो हमारा भविष्य क्या होगा, यही होता है ना डर। एक सोचो अगर आप इस नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड करो, वेस्टीज को बिल्ड करो, एक अच्छी सी इनकम जनरेट करो, तो इस टेंशन से तो खत्म हो जाएगा ना सारा काम। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तो नहीं सोचोगे ना। आपको पता है कि भगवान ना करे कुछ हो गया, बीमार ही हो गया बंदा, 6 महीने नहीं जा पा रहा जॉब पे, पर इस बिजनेस से तो इनकम आएगी ना। जब लॉकडाउन लगा ना, वैसे मेरे हस्बैंड की आयरन कास्टिंग की फैक्ट्री है और उससे अच्छी इनकम आती है दोस्तों, और जब लॉकडाउन लगा ना तो 6 महीने 0 इनकम थी, बिग 0। घर के खर्च तो तब भी हो रहे थे ना, अच्छा बच्चों की फीस तो तब भी जा रही थी, बट तब भी वेस्टीज से पैसे आ रहे थे दोस्तों।
इसलिए करना है हमें बिजनेस कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए तो एक सिस्टम हो जहाँ से पैसा आता जाए। और यहाँ पे हम कितना पैसा कमाएंगे ये हम पे डिपेंडेंट करता है, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है। गिफ्ट फ्रॉम ऑन इनकम, यस। देखो ये मुझे सबसे बुरा लगता था कि हस्बैंड की इनकम, हस्बैंड का बर्थडे है ना तो या तो अपने रक्षाबंधन के भैया दोस्त के पैसे बचा बचा करके गिफ्ट लाना, या अपने हस्बैंड से ही उनके गिफ्ट के लिए पैसे मांगना। अब हस्बैंड को गिफ्ट करना है, बच्चों को गिफ्ट करना है, ये मम्मी के घर में पापा को गिफ्ट करना है, किससे पैसे लूंगी? हस्बैंड से। हस्बैंड ने कहा यार इस महीने में हाथ टाइट है, नेक्स्ट मंथ दूंगा। कितना बुरा लगता था, कितना बुरा लगता है ना। हस्बैंड को भी गिफ्ट उसी के पैसों से देंगे, बच्चों को भी उसी के पैसों से देंगे, और हस्बैंड कहते पैसे ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? आप अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट गिफ्ट दे सकते हो। अगर आप इस बिजनेस से पैसा कमाओ ना, आप अपनी मनपसंद का घर सजा सकते हो। लेडीज को ना घर डेकोरेट करने का बड़ा शौक होता है, ऐसा टीवी होना चाहिए, ऐसा फ्रिज होना चाहिए, ऐसे सोफा सेट होने चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए। तो ये घर को डेकोरेट करने का जो काम है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, या मतलब ऐशो आराम वाले काम है, वो आप अपने पैसों से कर सकते हो ना। जो हस्बैंड पैसे कमा रहे हैं वो घर खर्च कर लेंगे ना, तो कम से कम अपने सपनों को तो पूरा करो इस बिजनेस को करके यार। जिंदगी तो एक ही मिली है ना, इसलिए हमें बिजनेस करना है। फॉर अल्टीमेट हैप्पीनेस, दिस इज माय फेवरेट। खुद को खुशी देने के लिए यार इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। खुद की रिस्पेक्ट करने के लिए इस बिजनेस को करना बहुत जरूरी है। जब मेरा पहला चेक आया था तो जो खुशी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती। जब हम फोटो खिंचवाते हैं ना तो सबसे पहले हम उस फोटो में ना अपना चेहरा देखते हैं। अगर वो हमारी फोटो अच्छी नहीं आ रही होती है ना तो हमें वो फोटोग्राफी बेकार लगती है, चाहे कितनी भी अच्छी हो। तो इंसान ना सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता है, चाहे वो कोई भी है। अगर आप पूछे आप किससे ज्यादा प्यार करते हो, कोई कहता है मैं अपने पापा से करता हूँ, बेटे से करता हूँ, वाइफ से करता हूँ, ये सब बकवास है। इंसान सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता है, खुद से सबसे पहले, फिर उसके बाद वो बच्चों से, वाइफ से, मम्मी पापा से कर सकता है। तो अगर खुद से रियल में प्यार करना चाहते हो ना, जब खुद से प्यार करोगे तभी तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। जब खुद को अच्छा समझोगे तभी तो दुनिया आपको अच्छा समझेगी। इसलिए आपको बिजनेस करना है। अगर आप खुद पे प्राउड फील करना चाहते हो, खुद को खुश देखना चाहते हो, खुद हैप्पीनेस रहना चाहते हो। आपको मालूम है एक रेशो निकाला गया था दोस्तों, डेथ रेशो, कि कौन कौन सी कैटेगरी के लोग डेथ मतलब सुसाइड करते हैं। सबसे पहले आई इस कैटेगरी में मजदूर, और सेकंड कैटेगरी आपको पता है कौन है डेथ रेशो जिसका सबसे ज्यादा था? हाउसवाइफ। डिप्रेशन की बहुत बड़ी बीमारी होती है हाउसवाइफ को। क्यों? हस्बैंड ने कुछ कह दिया, मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया, अंदर घर करके दिमाग में माइग्रेन की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम अंदर ही अंदर घूम रही है, सुसाइड कर रही है। हाउसवाइफ सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा सुसाइड करती हैं। अगर आप इस चीज को रोकना चाहते हो, और आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ। उसको पता है आत्मकलिकता क्या होती है, कि मैं कुछ नहीं कर पाई इतना पढ़ के भी, मैं कुछ नहीं कर पाई। अगर इस चीज से निकालना चाहते हो ना तो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टेज इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसमें अपने बच्चों को मैनेज करते हुए, फैमिली को मैनेज करते हुए आप जब चाहे बिजनेस कर सकती हो, खुद को खुशी दे सकती हो, खुद की पहचान बना सकती हो, खुद से प्यार कर सकती हो। और बहुत सारी लेडीज को जो डिप्रेशन में है ना आज, जिनको लग रहा है यार मैंने हाउसवाइफ बन गई, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है, उनको जीने का एक नया मोटिव दे सकती हो, उनकी लाइफ में उम्मीद का दिया बन सकती हो। इसलिए करना है हमें।